है। सारे ना मतलब मेरे आसपास वाले इंप्रेस रहती है, इतनी स्पीड से काम करती हूँ मैं कि हाँ बस क्या करें। भी पई है ये मैंने बच्चों के लिए, मैंने भारी लग रही थी, मैं कहनी चलो थोड़ा स्टॉलर ले आऊँ क्योंकि ना सर्दी बड़ी लग रही थी। है मिनी सी कि वो आपके ना बैग में इजीली कैरी हो जाती हैं। तो फिर मैं जहाँ पर भी वो पाइपलाइन डालने की कोशिश करते हैं, अंदर से पानी का पाइप फाड़ देते हैं बताइए। और अब क्या करते हैं, अब उनको मतलब पता लगता है कि गुड मॉर्निंग, छोटे नहीं करवाती हूँ। और वैसे ही मैंने लंबे ही रखे हैं, उसके बाल सूट ही लंबे कर, कोई पेयरिंग शेयरिंग निकाल लें कि कहाँ पे क्या करना है। कपड़े का कभी उनके हाथ में पेंट आता है, कभी उनके हाथ में मेरी लिपस्टिक आ जाती है, कभी उनके हाथ में क्रेयॉन्स आ जाते हैं, कभी नहीं जाते लेके। बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया, मैंने कहा उसकी बर्थडे आने वाली है, उसकी थोड़ी सी फ्रेश कटिंग हो जाए, घर आना, फिर 1 घंटा बैठना, फिर रात को 7 बजे फिर हॉस्पिटल जाना। वो लेगी तो फिर ही अगला काम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और ये जी मिराल लगी हुई थी बिजी, शुक्र है भी बिजी हुई। चलें माशाल्लाह। सरशा जैसे सुबह उठेगी ना, उठते करेगी गुड मॉर्निंग। तो अभी वो उठी नहीं थी तो मैं आप लोगों को कहती हूँ गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठते ना पानी पीना भी भूल जाती हूँ। फिर कभी जल्दी उठती हूँ ना तो फिर मुझे याद है नहीं, पहले सबसे मैंने अपने काम करने, फिर बच्चों के काम करने। मैंने रात को ही ना चिया सीड और फ्लेक्स सीड डिप करके रख देती हूँ, और सुबह उठ के ना उसमें 1 चम्मच विनेगर का डालती हूँ, और इतना सा इसमें से थोड़ा सा मैं सॉल्ट लूँगी, सॉल्ट डाल देती हूँ। इस ड्रिंक की ना मुझे एडिक्शन से हो गई। इससे ना मुझे जो फील हो रहा है वेट लॉस में, तो अभी मुझे खैर इतना ख़ास फील नहीं हुआ कि इससे कोई वेट भी रिड्यूस हो रहा है या बेली फैट कम हो रहा है, क्योंकि जो मैंने सुना था इससे बेली फैट का बहुत ज़्यादा कम होना होता है, लेकिन उसमें तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है चिया सीड से। पूरा दिन ना मैं अपना मी टाइम ही ढूंढती रह जाती हूँ समटाइम रात को 12 बजते हैं और मैं ना फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ। तो मुझे आसिम कहेगा अब सोने का टाइम है, तुम क्या फ़ोन लेके बैठ गई? मैं कहती नहीं यार, मेरा मी टाइम शुरू हो गया है। और ना 2 बजे तक फ़ोन इस्तेमाल करते रहो, 2 बजे बच्चे उठ जाते हैं, तो मी टाइम भी ख़त्म हो जाता है और ना नींद भी पूरी नहीं होती है। तो मैं ना अभी बच्चे उठे नहीं हुए थे तो मैंने कहा अपना मी टाइम इंजॉय कर लूँ। बाय फॉगी वेदर था और मैं सोच रही थी यार मैंने कौन कौन से काम करने हैं। नॉर्मली मैं रात को ही अपने राइटिंग पैड में लिख के रख लेती हूँ कि सुबह मेरे कौन से टास्क हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं। तो आज मेरे बड़े टास्क कंप्लीट करने वाले, जिसमें से एक सबसे जो बड़ा टास्क था ना आज, वो था कि बच्चों की कबर्ड सेट करनी है। मैंने कपड़ों वाली कबर्ड तो मैंने उनकी चलते फिरते सेट कर ली हुई थी। कुछ सर्दियों में ना आप जितनी मर्जी कबर्ड सेट कर लो, लेकिन कबर्ड सेट रहती ही नहीं बच्चों की। बच्चों की तो वार्डरोब होगी या बच्चों की टॉय वाली अलमारी होगी, हर तीसरे दिन आपको सेट करनी पड़ती है। अब मैं चिया सीड का पानी ख़त्म करूँगी, फिर मैं कहूँगी हाई उठूँ ना उठूँ, उठूँ ना उठूँ, उठूँ ना उठूँ। और यहाँ मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी कि इतना सा सिर्फ अपने पानी लेना है। मैंने ये डिब्बियाँ रखी हुई हैं छोटी, जिसमें मैंने चिया सीड डाले हुए हैं और एक में मैंने फ्लेक्स सीड डाले हुए हैं। मैं कहीं पर भी ट्रैवल करती हूँ ना तो ये इतनी मतलब है मिनी सी कि वो आपके ना बैग में इजीली कैरी हो जाती हैं। तो फिर मैं जहाँ जाती हूँ मैं जहाँ जाती हूँ मैं इनको फिर साथ लेके जाती हूँ। बस रात को पानी निकाला, अंदर थोड़ी सी चीज़ें डिप की। अब मुझसे ना अकेली वीडियो बन नहीं रही थी तो मैंने आसिम को कहा था गिलास पानी का पकड़ना ज़रा, तो वो देख रहे थे। मैं आसिम को बड़ा कन्विंस करती हूँ आप भी पिया करें, लेकिन नहीं, अभी तो मैंने कन्विंस करके इनको बड़ी चीज़ें करवाने की कोशिश की हुई है शुरू। लेट्स सी, वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको किन किन चीज़ों की मैंने कोशिश शुरू करवाई है आसिम को। और फिर मैं मतलब कि हिलाती जुलाती मैं इसको कुछ नहीं हूँ, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये नीचे डिप होना शुरू हो जाता है। ये जी 2 पैकेजिंग है, ये एक दूसरे के ऊपर बड़ी इजीली फिट हो जाती हैं। एक का कैब उतारे दूसरे के ऊपर फिट हो जाएगी। ये मुझे बड़ी मज़े की मिल गई थी। कहाँ से मिली थी अब तो मुझे ना लिंक याद है ना मुझे पता है कि कहाँ से मिली थी, लेकिन आइंदा से मैं कोई भी चीज़ लिया करूँगी उसका लिंक मैंने लाजमी लगाया करना है अपने डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। काम हो रहे थे हमारे यहाँ शुरू सुबह सुबह। मैं क्या वेख लो तुसी भी, ये ना हो कि तुसी को नहीं जी सुबह नहीं तो धुंध नहीं पई, सुबह है तो धुंध भी पई है। ये मैंने बच्चों की अलमारी खोली। अच्छा, ये अलमारी मैंने बनवाई किसी और काम के लिए थी, लेकिन यहाँ पे ना बच्चों की चीज़ें ही नहीं पूरी आ रही होती हैं। बच्चों के लिए तो मुझे लगता है जितनी भी चीज़ें मंगवा लो वो कम है। सुबह सुबह मेरी हालत ऐसी होती है जैसे ना, जैसे कोई मतलब क्या मैं कहूँ अब, ना मुँह धोता होंदा ना कुछ, बस उदा ही बस सुते उठो तो काम शम शुरू हो जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ चल सारा स्पीडा पढ़ ला, और देखो मेरी काम करने की स्पीड ही ऐसी है। सारे ना मतलब मेरे आसपास वाली इंप्रेस रहती है, इतनी स्पीड से काम करती हूँ मैं कि हाँ बस क्या करें। ये जी बच्चों की मैं अलमारी करने के लिए लगी थी ऑर्गेनाइज, मंगवा के इतनी चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन जब भी इनके पास बैठो ना कुछ करवाने के लिए, इतना को कोई ये चीख चिहाड़ा डालते हैं ना, मैं चुक के फिर सड़ देनी है। मैं कहनी जाओ फिर बोली जाओ। उदा मैं आसम कहती रहती हूँ कि ना टॉयज़ नहीं है, टॉयज़ नहीं है, टॉयज़ नहीं, तो टॉयज़ कड्ढन बही होती यकीन मनो जगह नहीं रखने होंगी।
फिर मैं बस इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। एक तो ना पज़ल क्या, ब्लॉक्स क्या, वो फिर स्टिक्स क्या, वो सारी चीज़ें अलग अलग छोटी 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 मुन्नी होती हैं। चादर मैंने भारी लग रही थी, मैं कहनी चलो थोड़ा स्टॉलर ले आऊँ, क्योंकि ना सर्दी बड़ी लग रही थी सुबह सुबह। और मैं बस सो के उठी थी, मैंने कहा सब बच्चों के उठने से पहले ये काम कर लूँ, अदरवाइज़ बच्चे उठ जाना तो फिर ये काम नहीं होता। और मैं कह रही थी ये मैंने रख दिया उधर, वो लेकिन वो तो वॉशरूम था, फिर मैंने कहा नहीं उधर नहीं इधर रखा। और मैंने फिर करनी थी आज एक वीडियो रिकॉर्ड, और ये मैं सामान लेके नीचे आ रही थी। जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है ना, इतने मेरे चक्कर लगते हैं ना ऊपर नीचे सामान लेके। खैर फिर मैं नीचे आई हूँ, ये बड़ा मज़े का मौसम था, यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। और ये देखो ये हमारी क्यारी का हाल किया हुआ इन्होंने, इतने को प्रोफेशनल इन्होंने काम वाले रखे हुए हैं ना, कि जहाँ पर भी वो पाइपलाइन डालने की कोशिश करते हैं अंदर से पानी का पाइप फाड़ देते हैं। मतलब इतने प्रोफेशनल कहाँ से मिलते हैं इन लोगों को ऐसे लोग। लो जी एक काम करके उत्ते आओ बच्चे सारे, उतनी देर में मैं अपना अभी मैंने इनकी अलमारी सेट की है और उन्होंने सारे मेरे कपड़े निकाल के बाहर फेंक दिए। हाय मतलब बच्चों को क्या कहूँ, क्या भी कुछ नहीं सकती, अभी तो हैं बड़े छोटे, क्या समझाऊँ इनको मैं। और ना पर पता नहीं क्या इन्जॉयमेंट है इनकी इसके ऊपर, मतलब कहीं और नहीं इन्जॉय करना, अलमारी खालियाँ करनी है। और अब क्या करते हैं, अब उनको मतलब पता लगता है ना माँ रोक रही है, तो फिर बार बार करेंगे। आसम यहाँ मेरी वीडियोस देख रहे थे, मैंने कहा आसम दोबारा देखना, मैं रिकॉर्ड करती लो, भाई उन्होंने देखी ही नहीं, मैं कहा चलो जाओ फिर। और ये जी आसिम इजहान की करवानी थी आज कटिंग। इजहान का ना बस क्या बताएं, इजहान के बाल ना मैंने शुरू से लंबे ही रखे हैं। एक तो उसके सर पे चोट लगी, उसकी वजह से मैं बाल छोटे नहीं करवाती हूँ, और वैसे ही मैंने लंबे ही रखे हैं, उसके बाल सूट ही लंबे करते हैं। और मैं आसिम को बड़े दिनों से कही थी इसकी कटिंग करवा दें, कटिंग करवा दें। अब इनकी बर्थडे आने वाली थी, तो मैंने कहा बस इनकी कटिंग करवा दें ताकि थोड़ी फ्रेश लुक आ जाए। आसिम उनकी कटिंग करवाने चले गए, जैसे साथ शौक में चली गई। मिराल को मैंने टीवी लगा के देख लिया, मैंने कहा तब तक ना इनके कोई कपड़ों की कोई पेयरिंग शेयरिंग निकाल लें कि कहाँ पे क्या करना है। कपड़े कम, पैम्पर्स इनकी अलमारी में ज़्यादा होते हैं। जितने इनके पैम्परों में हम लोगों ने इन्वेस्ट किए ना, इतने में ना मेरा 5 मरले का कोई प्लॉट आ जाना था। मतलब इतने पैम्पर्स उफ अल्लाह। अच्छा जी, तो मैं ना कहा जब तक ना इजहान गया हुआ है, ज़रा घर में खामोशी है, मैं इनकी कोई पेयरिंग शेयरिंग निकाल लूँ। बड़ी ना मैं भी सोफिस्टिकेटेड माँ की तरह ना कपड़े इनके हैंग करने और ये करना वो करना। अब माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, कोई हैंग शैंग नहीं होंगे। मैं तय करके इन्होंने अलमारी च रख देना बहुत बहुत वड्डी गल आ। तो मैं ना उनकी अलमारी में रख देती हूँ। पहली शेल्फ मैंने बच्चों की ट्राउज़र की बना दी, दूसरी मैंने इनकी शर्ट्स की बना दी, तीसरी मैंने इनके पेयर्स की बना दी। बस इस तरह करके ना मैनेज कर लेते हैं। तो बस अब मैं यहाँ से कपड़े निकाल लूँगी। और ना जरशा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जी, ना मैंने फ़्रॉक पहननी है, ना मैंने उसने कमीज शलवार पहननी। और मैं कहती हूँ इसके अंदर तो बिल्कुल ही खत्म हो जा रही, दोबारा नहीं साड़ियाँ वेखनियाँ। साढ़े घर न्याणे आ भाई, तो दोबारा साड़ियाँ इदा दी रही। अभी मतलब कि ना 4 महीने पहले हमने सारा सेटमेंट करवाया था, पेंट शेंट करवाए थे। तो जी फिर कंधा ने ये हाल है। अब मैं तो कितनी दफ़ा करवाएं, कोई बात नहीं, आप लोग भी इंजॉय करें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे हर चीज़ नीट होना शुरू हो जाएगी। ये एक टाइम है, एक फ़ेज़ है। अब कहेंगे नहीं हमारे घर में भी तो बच्चे हैं, वो ऐसे नहीं करते, बच्चे हों और दीवारों पर गंदा मारे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस मैं उनको इंजॉय करने देती हूँ। यार कितनी महंगी आ जाना एक पेंट का डब्बा, तो जो बच्चों की ये छोटी छोटी चीज़ों को रोकना। मैं फिर ना इतना नहीं रोकती, हालांकि मेरी अम्मी कहती हैं नहीं यार चंगी गल नहीं, वहाँ इन्हू रोक के रखा कर, इदा ना करे। मैं कहती यार मतलब क्या, वो उनका शौक है, उनका दिल कर रहा है, करने तो यार। फिर क्या, मैंने एक जगह सुना था कि बच्चे जहाँ पे हो ना, आप उनके लिए ना एक रूम एलोकेट कर दें और आप कहें जितना गंद मार सकते हैं ना इस रूम में गंद मार लो, तो उनको पता हो कि इस रूम में गंद मारना। अब सारे कमरों में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तो फिर यहाँ पे ना वो बच्चे जब बेड पे बैठते हैं, कभी उनके हाथ में पेंट आता है, कभी उनके हाथ में मेरी लिपस्टिक आ जाती है, कभी उनके हाथ में क्रेयॉन्स आ जाते हैं, कभी आसिम की कोई चीज़ आ जाती है। वो सारी ड्राइंग आप लोगों को दीवारों के ऊपर नज़र आएगी। कल को जब बैठ के मैं ये दीवारें और ये वीडियोज़ देखूँगी ना, तो मुझे याद आएंगी हाँ भी ये काम भी होता रहा है। मेरा भाई कहता होता है अच्छा जी यही याद करने वाली शायद है कि मेरे बच्चे कंधा दे लैना मारते सी। तो मैं कहती हूँ मतलब क्या समझाऊँ तुम्हें मैं। आसिम ना कुछ इजहान की कटिंग इसलिए भी नहीं करवाने जाते क्योंकि ये वेरता बहुत पड़ा है। वेरते समझना मतलब वेरते क्या होते हैं, हम तो ना अपने दौर में वेरते ही होते थे। अब पता नहीं इसको आजकल के मॉडर्न दौर में क्या कहते हैं, वेरनिज़म कहते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन हम तो वेरते ही होते थे। तो मेरे बच्चे भी बहुत वेरते हैं। तो आसिम ने बस कहते हैं कि मैं इसकी कटिंग क्या करवाने जाऊँ, ये तो बहुत वेयर जाएगा। बस वो करते 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 कि नहीं तंग करेगा, चीख चिल्ला डालेगा, मुझसे नहीं हैंडल होगा, वो फिर नहीं जाते लेके। बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया, मैंने कहा उसकी बर्थडे आने वाली है, उसकी थोड़ी सी फ्रेश कटिंग हो जाए। अब ये देखो यहाँ पे इसने कैंची तक नहीं लगवानी। और मैंने आसिम को कहा भी था कि यार एप्रन पहन लेना आप भी जाके। सारे बाल इनके ऊपर होते, बाद में बह के ना मावा बाल काट दियाँ रह जांदियां वा।
यहाँ पे इसने इतना कुछ और शराबा डाला हुआ है ना। अब मैंने वो म्यूट की हुई है क्योंकि मैं अगर वो म्यूट ना करती तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आनी ही नहीं थी। यहाँ पे जी इजहान की कटिंग शटिंग होगी और इजहान को लग गई है चोट फिर से, और पहले भी इसके स्टिचेस लगे हुए थे, उसके ऊपर ही दोबारा वो गिरा है और फिर वो जो एक स्टिच मेरे ख्याल में उसको वो ओपन हो गया है और वहाँ पर चोट लगी है। मैं कहती हूँ बच्चों को तो ना चोट ना लगे, माँ बाप का ना दिल यकीन मानो बाहर आ जाता है। इजहान जब छोटा था ना और मतलब इसकी डिलीवरी के वक्त कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो ये फिर नर्सरी में रहा था 10 दिन, और वो 10 दिन मैंने आसिम को उसकी क्या कंडीशन देखी, मैं शायद वो पूरी ज़िंदगी भूल नहीं सकती और ना मैं उसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। आसिम ना देखने में बाहर से बड़ा मतलब कि ना नहीं मुझे कोई मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे कोई चीज़ फील नहीं होती, वो इतना एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। इजहान जब था नर्सरी में मैंने लिटरली उस बंदे को रोते हुए देखा है, और अभी भी वो इजहान को लेके थोड़ा डरता है, इसलिए नहीं बेटा है, बस वो डर शुरू से एक दिल में आ गया कि नहीं ये ठीक नहीं था, ठीक बस सिर्फ डॉक्टर्स की मिस्टेक थी और कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल परफेक्ट है, बस डॉक्टर की एक गलती से ना माँ बाप यकीन मानो पूरी ज़िंदगी ना ले दे के बैठ जाते हैं। थैंक गॉड हमें इस चीज़ ने अल्लाह ने हमें इस चीज़ से बचा लिया। और इस आसिम सुबह उठते थे 6 बजे, और सुबह उठ के पहले उसने हॉस्पिटल जाना होता था, हॉस्पिटल से वापस आते थे, फिर वो जाते थे डायरेक्ट कॉलेज, और उनका कॉलेज था लाहौर में, मैं उकाड़ा में थी। फिर आसिम ने 3 बजे उकाड़ा से लाहौर से आना और घर आना कपड़े चेंज करने, फिर हॉस्पिटल जाना इजहान को देखने के लिए, फिर घर आना, फिर 1 घंटा बैठना, फिर रात को 7 बजे फिर हॉस्पिटल जाना, फिर आना, क्योंकि वहाँ पे ना स्टे नहीं करवा रहे थे। ये मैंने ना इनके कपड़े रखे थे, मैंने कहा इनकी ट्रांजिशन वीडियो बनाती हूँ, पर खेत सवा बननी ट्रांजिशन वीडियो, मेरे को तो यकीन मानो बनती नहीं ट्रांजिशन वीडियो। अब मैं जब भी ना मिराल माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलती है, तो इसने ये जैसे जैसे बड़ी हो रही ना इसके टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, ये वीडियो बनवाएगी अपनी मर्ज़ी से, हर जो मर्ज़ी कह लो, नो पहले ऐसी नहीं थी, पता नहीं अब क्या होता जा रहा है। इस एज के साथ ना डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हर बात में उसने अपनी मनमानी है, उसको जो चाहिए ना वो लेगी तो फिर ही अगला काम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और ये जो मिराल लगी हुई थी बिज़ी, शुक्र है भी बिज़ी हुई। चलें माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए खुदाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।